पांडे साहब नमस्कार। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान गोरखपुर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान नासिक में प्याज पर काम कर रहे हैं। और जहाँ से हम आए उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वांचल गन्ने के साथ प्याज की खेती पर हम लोग जोर दे रहे हैं कि यदि किसान गन्ने के साथ प्याज की खेती करता है तो एक तरफ प्याज का बोने से गन्ने की औसत उपज बढ़ रही है और दूसरा कीट जो मुख्य वहाँ का कीट है सूट बोरर वो भी कंट्रोल रहा। डॉक्टर साहब, मैं प्याज के विषय में जानना चाहूँगा कि आपका ये नासिक हब है, उत्तर भारत का कहिए कि दक्षिण भारत का हब है, इस पर अपने अनुसंधान के बारे में बताएं कि प्याज की क्या कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली नासिक का जो क्लाइमेट है वो प्याज के लिए सबसे सूटेबल है। हम सारे लोग जानते हैं कि नासिक प्याज और अंगूर के लिए फेमस है। हम लोग हमारी संस्था पिछले 45 सालों से प्याज पे काम कर रहे हैं। तो खरीफ में कम से कम ये दो वैरायटी जो कि एक एग्रीफॉर्म डार्क रेड और एक L88 3 करके, ये दो वैरायटी खरीफ ऋतु के लिए बहुत अच्छी है। ये आपकी जो फसल दिखाई दे रही है खरीफ की है? ये खरीफ की है जी। और ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी बारिश की जी, जिसकी वजह से ट्विस्टर एक बीमारी होती है, वो ट्विस्टर के कारण ये ऊपर से डॉक्टर साहब ये सूख रही है। हाँ, ये जो ट्विस्टर आप क्या देखेंगे डिफिशियंसी है कि कोई डिजीज है? वो ये टिप बर्निंग है, बर्निंग है, टिप हाँ, बर्निंग है। ये टिप बर्निंग है, लेकिन स्टेमफिलियम ब्लाइट भी आता है जी डिजीज। जी ये देखिए स्टेमफिलियम ब्लाइट, लेकिन ये ट्विस्टर डिजीज है। जी। ये ट्विस्टर डिजीज के कारण ये प्रॉब्लम आती है। आप देखिए ये इसमें आपको ये स्टेमफिलियम ब्लाइट है जिसको कि हम झुलसा रोग कहते हैं। हमारे यहाँ दो चीनी मिल है, एक तो आपका ढाला चीनी मिल कुशीनगर जनपद में है, उसके यूनिट है करण सिंह जी, और एक कुंदूर की शुगर फैक्ट्री है आपका गोडा में, उसके यूनिट हेड है PM सिंह जी। वो चाह रहे हैं गन्ने के साथ प्याज की खेती कराया जाए। तो ये आपकी औसत उपज क्या देती होगी ये? आप ये जानिए 150 कुंटल पर हेक्टेयर है यहाँ खरीफ ऋतु में जो मिनिमम अगर 150 कुंटल होती है तो वो हम प्रॉफिट में है, ये मान के चलिए। और रबी के तो 250 के ऊपर 250 कुंटल पर हेक्टेयर है। लेकिन बहुत सी हमारी कुछ ऐसी वैरायटीज आई हैं जिनका 300, 350, 400 कुंटल तक है। 400 कुंटल वाली कौन वैरायटी? एक NHRDF रेड 4 है, NHRDF रेड 3 है, एक NHRDF फुरसुमी है, और हमारी बहुत पुरानी वैरायटी एग्रीफॉर्म लाइट है जी, जो अपने ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, एक पूर्वांचल में वैरायटी जो स्थानीय भाषा में कहते हैं सब जो है कि मध्यम होती है, सड़ता नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, गौरान के नाम से कहते हैं। आपके यहाँ क्या नाम? देखिए गौरा वो एग्रीफॉर्म डार्क रेड ही है, लाइट रेड ही है, एग्रीफॉर्म लाइट रेड है वो, लेकिन वो गौरान नाम से यहाँ पे कभी प्राइवेट कंपनियों ने चलाया था। आप जानते हैं प्याज में क्योंकि थ्रो सिलेक्शन ही वैरायटी रिलीज होती है, तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर है, साइंटिस्ट सेलेक्ट करते हैं वैरायटीज़ और फिर ले आके अपने फार्म पे अनुसंधान करके फिर वो डिफरेंट लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया में इवेलुएट होती है, फिर जाके वो 5-6 सालों के बाद फाइनलाइज होकर तब वैरायटी रिलीज होती है। ये उसका प्रोसेस। इससे कौन कौन सी डिजीज है मेन रूप से? जो मेन एक स्टेमफिलियम ब्लाइट डिजीज़ है जो हमने आपको बताया, झुलसा आ जाता है। देखिए इसकी सिंपल सी पहचान होती है कि पत्ती में एक तरफ झुलस जाएगा, सूख जाएगा, दूसरी तरफ ग्रीन बना रहेगा। अगर इस तरह का सिम्टम नजर आए तो आप ये जान लीजिए कि ये झुलसा रोग है, जिसको कि अंग्रेजी में स्टेमफिलियम ब्लाइट कहते हैं। कैसे कंट्रोल किया जाए क्या? इसके लिए मैंकोजेब 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं, या अभी और भी फंजीसाइड हैं जैसे कार्बेंडाजिम है, एंट्राकाल है, उनका भी छिड़काव हम करते हैं। दूसरा इसके साथ सबसे मेजर जो फैक्टर होता है ना, इंसेक्ट आता है थ्रिप्स। आप सब जानते होंगे कि ये थ्रिप्स कीट की वजह से बीमारियों का जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हमारे केन में भी लग रहा है। हाँ, तो जब भी कभी भी किसान भाई इसको करें तो वो फंजीसाइड के साथ साथ वो इंसेक्टिसाइड का जरूर छिड़काव करें, जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इसका जो है उसको रोक सकें। कुछ किसान यदि बीज लेना चाहें, जैसे हमारे यहाँ ढाला चीनी मिल के करण सिंह ने कहा कि कुछ बीज लेना चाहे किसान, तो कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? आप हमको चाहे ईमेल कर दें, हमारी वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे ना, NHRDF की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे देखेंगे तो हमारे हर जो सेंटर आपके सबसे नज़दीक है, सपोज आपके नज़दीक अगर यूपी में सेंटर है हमारा देवरिया में तो आप देवरिया को आप फ़ोन कर दीजिए, या वहाँ अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ से आप तुरंत ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप उनको लेटर लिख दीजिए, हमें 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल सीड की ज़रूरत। इधर लगभग कितने एरिया में प्याज की खेती होती होगी आपके? देखिए नासिक तो पूरा ऑलमोस्ट यहाँ तीनों सीजन में खेती होती है, तो सबसे ज़्यादा
महाराष्ट्र में प्याज का हब नासिक ही है। अच्छा स्टोर भी यहाँ होता है, प्रोडक्शन भी तीनों सीजन में करते हैं। तो जो रबी की वेराइटीज़ हैं उन्हीं को स्टोर किया जाता है, खरीफ वाली वेराइटी नहीं स्टोर कर पाते, वो डायरेक्ट हम सेल कर देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर।